कौन सा क्वेश्चन बताना है? पांचवें में क्या लिखा है भैया? लिखा है एक आयताकार बाग, एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माने हम पहले तो आयताकार बाग बनाएंगे। ये बना लिया आयताकार बाग, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, है ना। और इसमें क्या बताया है? आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माने चौड़ाई अगर हम यक्स मान लें, है ना, तो लंबाई कितनी है? 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माना, माना ए बी सी डी एक आयताकार बाग है, ठीक। आयताकार बाग की, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी? एक्स मीटर हमने मान लिया। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये एक्स प्लस 4 है तो ये भी एक्स प्लस 4 होगी, ठीक। तो देखो ए बी सी डी एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी? एक्स मीटर। और आयताकार बाग की लंबाई कितनी? एक्स प्लस 4 मीटर, ठीक। आयताकार बाग की लंबाई कितनी? एक्स प्लस 4 मीटर, ठीक। देखो उसने कहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, तभी हमने चौड़ाई को एक्स मान लिया और लंबाई 4 अधिक हो गई। तो आयताकार बाग की चौड़ाई एक्स मीटर, आयताकार बाग की लंबाई 4 मीटर जोड़ लिया। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप, परिमाप माने क्या होता है? चारों ओर की माप, माने चारों भुजाओं की माप। लेकिन अर्ध परिमाप माने आधी माप, मतलब एक लंबाई एक चौड़ाई। और जब पूरा परिमाप होता तो उसका फार्मूला हो जाता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, माने 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ठीक। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? एक लंबाई एक चौड़ाई, एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक। एक लंबाई ले लो भैया एक्स प्लस 4 और एक चौड़ाई ले लो एक्स, तो एक्स एक्स कितना हो गया? और प्लस इतने मीटर। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न कुछ और कह रहा है। प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप कितना है? किताब में लिखा है सवाल में 36 मीटर। कितने मीटर? और हम लोग कह रहे हैं इतना, सवाल कह रहा है इतना। बराबर करो, दोनों तो अर्ध परिमाप हैं। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 4 बराबर 36। 2x बराबर 36 प्लस का 4 जाएगा माइनस का 4, ये आ गया 32। 2 कम 2, 16 दूनी x बराबर 16 मीटर। इसका मतलब यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग अतः बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितनी आ गई? x माइनस 16। और बाग की लंबाई कितनी आएगी? बाग की लंबाई आएगी 16 प्लस 4, 16 प्लस कितने? 20 मीटर। सवाल सही की गलत देखो, इसको जोड़ोगे अर्ध परिमाप 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, ठीक है, लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है, लग गया। आराम शांतियों को घबराना। देखो छठे क्वेश्चन में दिया एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक सिंगल समीकरण दी हुई है और कह रहा है कि एक समीकरण अपने आप से लिखो। तुम एक समीकरण दिया है और एक समीकरण तुमको अपने आप से लिखना है, ठीक। तो भाई बननी चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएगा। कोशिश करो, एक समीकरण तो ये दी हुई है, बोलो एक अपने आप बनाना है और वो क्या बन जाए? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमने कंडीशन क्या बताया है? a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होता है। तो देखो इसको हम मान लिया, यहाँ लिख लेंगे 4x, ठीक। और यहाँ लिख लिया, मान लो यहाँ 8y कर दें, यहाँ कुछ 25 कर दें, कुछ कर दें, बदल दें। जैसे कि यहाँ पे देखो काटोगे 2 कम 2 दूनी 1 बटा 2 आएगा, लेकिन यहाँ काटो कटेगा ही नहीं। तो ये 1 बटे 2 वो 3 बटे 8, क्या बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। तो ये समीकरण बन गई। कोई जरूरी है इस तरह तुम अपने आप कोई भी सोच के लिख सकते हो, बस ये होना चाहिए कि जितना इसका मान आए उतना इसका ना आए, ठीक। हो गई प्रतिच्छेदी। दूसरी देखो, दूसरी समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं बनानी है।
एक तो यही रखनी है भैया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर एक अपने आप बनानी है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है समांतर रेखाओं की। बताओ नॉट इक्वल टू C1 बटे, भैया याद करना पड़ेगा जैसे सब बच्चों ने याद किया है। ठीक, पहले वीडियो अपलोड है, देख लेना, फिर हम तुमको पढ़ाई भी देंगे, परेशान नहीं होना तुम लोग। ठीक, A1 बटे A2 का मान तो आए B1 बटे B2 के मान के बराबर, लेकिन C1 बटे C2 के मान के बराबर ना आए। जैसे मैं इसको 4 से लिख लिया तो 1/2 आएगा, फिर प्लस का 6y लिख लूं तो भी तो 1/2 आएगा, तो ये तो इसके बराबर हो गया। लेकिन इसके बराबर ना हो तो यहाँ कुछ 35, 36, 50, 80 कुछ लिख दे, तो यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, लेकिन यहाँ नहीं आएगा 1/2, 16 लिखते तो आ जाता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि बराबर लाना नहीं। हो गया। और तीसरी संगामी या संपाती रेखाएं, संगामी या संपाती रेखाएं, संगामी या संपाती रेखाएं, एक तो समीकरण यही लिखना है, ठीक, एक तुमको अपने आप बनाना, लेकिन कंडीशन याद होनी चाहिए, सब कुछ बराबर, A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर, B1 बटे B2 C1 बटे C2 बराबर, मतलब इसको चाहे तुम 2 से गुणा कर दो, चाहे 3 से कर दो, 4 कर दो, चाहे बराबर आ जाएगा, 2 दूनी 2 तिया और 2 ठीक। अब देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ गया ना। कोई भी अपनी तरफ से मान सकते हो, यहाँ चाहे 3 से गुणा कर दो तो हमने 1/3 आ जाएगा। लगा लो फिर आखिरी सवाल इसका। क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आएगा परीक्षा में बिल्कुल, ठीक, लिख के रख लो। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कह रहा है इसका ग्राफ खींचो, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अच्छी चीज है भाई, ग्राफ बनाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, साथ में बताया है एक्स अक्ष, क्या है, एक्स अक्ष पर यह भी बात बताई है। आगे का इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, मतलब उसको कलर करो। तो देखो भैया, पहली बात तो ये पकड़ में आ रही कि इसको भाई हम कहीं सॉल्व कर लें, क्या कर लें, सॉल्व कर लें, रफ कार्य कर लो पहले, क्या कर लो, इधर कहीं रफ कार्य कर लेते हैं, यही कर लेते हैं चुपचाप, रफ वर्क, रफ कार्य करो। देखो ये अगर मैं ये वाला पद काटूंगा तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3s कटेगा। अगर मैं y वाला पद काटूंगा तो मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2y कट जाएगा, तो क्यों ना कम से कर लिया जाए गुणा, क्यों ज्यादा किया जाए। तो इसको 2 से करो तो 2x हो जाएगा, 2 कम 2y और 2 कम 2 बराबर, फिर इसको 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, हम ये वाला पद काटना चाह रहे हैं तो हम 2 से गुणा सबने कर दे रहे हैं, 2 कम 2x 2 कम 2y प्लस 2, नीचे वाला वैसे लिख दिया। अब जोड़ने पर ही ये कट जाएगा, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 कटा, अब बचा 3 2 5, अब 12 जने मतलब 2 जने चले गए, 12 जने ज्यादा थे, 12 माइनस ज्यादा संख्या थी, और 12 में से 2 चला गया तो कितना बचा 10 माइनस के, और ये माइनस के 10 उधर जाएंगे, 5 दूनी x का मान कितना निकाल लिया। बस ये तो रफ कार्य था, इसको भूल जाओ, अब पीछे से आ जाओ आगे, तो कटम पिटा पीछे कर लोगे। इसके बाद देखो x बराबर 2 अपने ध्यान में रखना है, x बराबर 2, जो पीछे से निकाल लिया तो कोई कर लेगा। अब देखो तुम इधर बढ़ जाओ थोड़े, तुम बढ़ाओ जरूर, हाँ दिख रहा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक से केवल एक से एक पकड़ो, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या कह रहा है, x अक्ष पर क्या कह रहा है, चलो अभी रुक जाओ, पहले इसी तरह किलो जो मिला है, x बराबर 2, x बराबर, x की जगह इसमें कितना रखना है, तो यहाँ 2 रखोगे, माइनस वाई प्लस 1 बराबर, माइनस वाई उधर भेज दूं तो, और 2 जने 1 जने, तो y का मान कितना आ गया, मैंने x का मान जब आपने 2 रखा तो y का मान 3 आया, तो बिंदु क्या बन गया,
पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया 2 कामा, मैंने पहले एक्स तब वाई, एक्स कामा वाई होता है पॉइंट, तो 2 कामा 3 एक पॉइंट बन गया। कोई दिक्कत बताओ, एक पॉइंट बना। आप भैया देख लो, आपसे कहा गया एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होता है, मैं तुम्हें ग्राफ समझा रहा हूँ, देखना, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर वाई का कोई काम नहीं, यानी वाई बराबर 0, और वाई अक्ष पे एक्स का कोई काम नहीं, यानी एक्स बराबर, तो आपसे बोला गया है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर वाई बराबर। अब इसी समीकरण में जो ये समीकरण है, उसी में मैं y की जगह कितना रखूंगा, 0, तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर, ये 0 मतलब प्लस का एक उधर जाएगा, जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तुमको भी पता है। तो भैया जब y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला, तो बिंदु क्या बन गया बताओ, मान लिया हमने p नाम दे दिया, पहले x वाला पद लिखा जाएगा तब y वाला, x वाला कितना है और y वाला एक बिंदु, ये बन गया, बन गया ठीक। अब भैया समीकरण 2 ले लो, कौन सी लोगे बताओ, समीकरण 2 से क्या लिखा, 3x प्लस माइनस 12 बराबर, अब तुम्हें ये वाला मान नहीं रखना है, क्योंकि तो 2 रखोगे तो 3 ही मिल जाएगा, देखो 2 रखोगे 2 3 12 में से 6 गए माइनस 6, उधर जाएंगे प्लस 6, और 2 से काटोगे 6 को तो 3 आ जाएगा, वो नहीं रखना। इसमें भी यही दिखाना है, y बराबर 0, एक अक्ष पे है ना, तो y की जगह 0 रख लो, 3x पर इसके जगह 0 रखोगे गुणे में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 3x, माइनस 12 उधर जाएगा, 3 चक्कू x बराबर कितना आया 4, तो बिंदु क्या बना, ये जान गए या मान रखे हैं, भाई y की जगह कितना रख दिया, जो पूरा 0 होगा कि नहीं, 2 गुणे 0 तो 0 होगा, किसी संख्या 0 गुणा करोगे 0 होगा कि नहीं होगा, तो बचा कितना, ये तो 0, माइनस 12 उधर चले जाएंगे तो 3 चक्कू x बराबर, अब बिंदु मान लिया हमने, क्यों मान लिया, 4 कामा, अब बनाओ ग्राफ, अब बना लो इधर ग्राफ, बन गया ग्राफ ये x है, ये y, ये मूल बिंदु 0 कामा 0, देखो x पे कितना चलना है 4 माइनस 1 2, मैं ज्यादा से ज्यादा 4 चलना है ना, 1 2 3 4 5 जगह है तो चल लो, माइनस 1 माइनस 2, इसमें जाओ, इसमें जाओ, ठीक भैया। और y में कितना चलना है, y पे देखो 3 है ना, चाहे बिंदु देख लो 0 3 0, मैं 3 तक जाना है, 1 2 3 4 5, अरे ग्राफ होगा तो इसमें सब बने होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट करो भाई, एक बिंदु तुम्हारे पास ये है, एक बिंदु तुम्हारे पास ये है, और एक बिंदु तुम्हारे पास, अब बताओ चाहे जो पहले बिंदु ले लें, जैसे मैंने इसे ले लिया, एक्स पे कितना चलना है और वाई पे कितना चलना है, तो भैया यहाँ सब लोग चलते हैं, एक्स पे चलो कितना 2, अच्छा एक्स पे कितना चलना है, तो यहाँ आ गए, अब वाई पे कितना चलना है, यहीं से 3 चढ़ो ऊपर, 1 देखो चढ़ गए, 2 चढ़ गए, 3 चढ़ गए, यहाँ पर बैठ जाओ, 2 कामा 3, ये पॉइंट का नाम, और दूसरा बिंदु देखो, एक्स पे कितना चलना है माइनस 1, तो यहाँ पे बैठ जाओ, और वाई पे चलना ही, यहीं बैठे रहो आराम से, माइनस 1 कामा, एक्स पे कितना चलना है और वाई पे चलना ही नहीं, 0 मतलब, एक्स पे 4 यहाँ बैठ जाओ, और वाई पे तो चलना ही नहीं, ठीक। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला दो, त्रिभुज बन गया, इसको छायांकित कर दो ऐसे ऐसे, और त्रिभुज के निर्देशांक, शीर्ष, शीर्ष माने कोना, एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक
अरे वही जो बिंदु निकाले हो लगा लो, दोबारा समझा देंगे, ठीक, लगाओ। ग्राफ का मामला है।